Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Today I'm going to start the chapter number 4 of your book Movements, that is in the Kingdom of Fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? Let's see that. So in the Kingdom of Fools, both the king and the ministers were idiots. क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो किंगडम ऑफ फूल्स है वहाँ पे किंग भी जो है वो भी इडियट है और वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं इवन वो भी क्या है, दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स। वो और लोगों की तरह अपना राजपाट आप कह सकते हो नहीं चलाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने सोचा क्यों ना दिन को रात और रात को दिन जो है टर्न कर देते हैं। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं वो रात में जगा करेंगे टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। और अंधेरे के बाद ही वो अपने फील्ड्स पे काम करेंगे, अपना बिजनेस जो है उस पर वर्क करेंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और वो तभी बेड पर जाएंगे जैसे ही सूरज निकल आएगा। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी punished with death। जो भी इस बात को नहीं मानेगा उसकी सज़ा क्या होगी कि उसको डेथ मिलेगी। द पीपल डर एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो लोगों ने वही काम करा क्योंकि उनको डर था कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो किंग और मिनिस्टर्स जो भी थे वो प्रोजेक्ट की सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। तो क्या हुआ, एक दिन एक गुरु आया और उनका शिष्य है वो जो है सिटी में आया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, देखने में बहुत खूबसूरत सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, अच्छी खासा रोशनी थी उस टाइम। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। बट वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज अस्लीप, क्योंकि सारे लोग जो है सो रहे थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉट अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। तो वो ये देख करके बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अचंभित हो गए थे कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं दिन के टाइम पर। फिर उन्होंने क्या करा, और वो ये जो है सोचने लगे और घूमने लगे पूरे टाउन में तब तक जब तक शाम नहीं हो गई। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। तभी उसने कहा जब अंधेरा हो गया तो सब लोग जो हैं वो उठे और उन अपने अपने बिजनेस से काम पर चले गए। The two men were hungry। तो वो दोनों भूखे थे। Now that the shops were open they went to buy some groceries। Now जबकि अब दुकानें खुल गई तो उन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी। To their astonishment they found that everything cost the same, a single dudu। तो उन्होंने क्या देखा, वो अपने मतलब इस चीज़ से भी थोड़े एस्टॉनिश हो गए कि जो भी चीज़ वो खरीद रहे थे उन सबकी कॉस्ट एक ही थी, सिंगल डुडू। जैसे हम कहते हैं रुपीज़, वहाँ पर जो करेंसी थी उसको लोग डुडू बोलते थे। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डुडू। वो कुछ भी खरीदते थे सिर्फ उसका कॉस्ट डुडू होता था। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। और ये सब देख करके बहुत खुश थे कि सबका रेट सेम है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। तो वो मतलब कोई भी चीज़ खरीद सकते थे सिर्फ 1 रुपये में, आप समझ सकते हो। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there। तो जब उन्होंने खाना खा लिया पका करके तो उन्हें ये महसूस हुआ कि जो किंगडम है, ये जो राज्य है, पूरा बेवकूफ़ों का राज्य है और ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। ये हमारे लिए जगह नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। ही सैड टू हिज डिसिप्लिन। उन्होंने ऐसा अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिप्लिन डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। बट जो उनका शिष्य था वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर। सारी चीज़ें जो थी वो सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और उनको यही तो चाहिए था, एक अच्छा खाना, और वो भी सस्ते रेट्स पे। द गुरु सैड they all are fools, this won't last very long and you can't tell them what they all do to you next। कह रहे हैं उन्होंने कहा ये सारा बेवकूफ़ों का ही शहर है और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है और तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। बट उस शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी, उनकी जो समझ निकल थी उसको उसने नहीं माना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट। तो गुरु ने बाद में कहा भाई तुम अगर रुकना चाहते हो, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। उन्होंने क्या कर कि मैं जा रहा हूँ, और वो चले गए वहाँ से। द डिसिपल स्टेड ऑन। डिसिपल वहाँ रहता रहा जो उनका शिष्य था। एट हिज फिल एवरी डे, bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull। खूब चीज़ें उसने खाई, सस्ते रेट्स में उसको मिली और बिल्कुल वो एक आप समझ सकते हो बैल की तरह जो है वो मोटा हो चुका था, इतना वेट उसने गेन कर लिया था। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। तो एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो था वो एक अमीर मतलब जो मर्चेंट था उसके घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। उसने दीवार में एक सुराख बनाया था और वहीं से वो आया था। एंड हैज़ ही वॉज कैरिंग
out his loot, और जब वो लूट जो उसने करी थी उसके घर में वो लेके जा रहा था, the wall of the old house collapsed on his head, तो जो दीवार थी उस पुराने घर की वो उसके सर पे गिर गई, and killed him on the spot, जिससे वो मर गया. His brother ran to the king and complained, तो उसका भाई जो है वो किंग के पास गया, उसने इस बात की शिकायत करी. Your highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. उसने कहा भाई जो मेरा भाई था वो जब अपना काम कर रहा था जो कि उसका पुराना काम है चोरी करने का, तो वो जो है मारा गया. This merchant is to blame, इस मर्चेंट की ही गलती है. He should have built a good strong wall, उसे एक पक्का मकान और एक मजबूत दीवार बनाना चाहिए थी. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. उन्होंने कहा जो ये मर्चेंट है आप इसको सज़ा दीजिए, इसकी ही गलती है, और उसकी फैमिली को आप कंपनसेशन दीजिए जो मेरा भाई मर गया. The king said justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. तो किंग ने कहा बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल ही न्याय होगा, और उन्होंने जो है जो घर का मालिक था यानी कि जो एक आपको पता है मर्चेंट था उसको क्या करा, उसको बुलवाया. Now, when the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" जब मर्चेंट आया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. Such and such, your highness. तो उसने अपना नाम बताया कि ये मेरा नाम है. Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जब उस जो कि मर गया इंसान उसने तुम्हारे घर पे चोरी करी. Yes my lord, he broke in and the wall was weak. उसने कहा हाँ उसने जो है मतलब दीवार तोड़ के मेरे घर पे आया था, मेरी दीवार कमज़ोर थी. It fell on him, और वो उसके ऊपर गिर गई. The accused pleads guilty. Your walk killed this man's brother. तो जो accused था उसने मतलब उसको गिल्टी रियलाइज़ कराया कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही गलती की वजह से, तुम्हारी दीवार की वजह से ही मेरा जो भाई है वो जो है मर गया. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने मर्डर करा है. वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें पनिश करेंगे. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, जो बेचारा मर्चेंट था उसने कहा लॉर्ड आई डिडंट पुल अप द वॉल, मैंने नहीं गिराई. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये गलती तो उसकी जिसने दीवार बनाई. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, जिसने दीवार बनाई उसकी गलती है, आपको उसे पनिश करना चाहिए. Who is that, my lord? This wall was built in my father's time. I know the man, he is an old man now. He lives nearby. तो उस जब लॉर्ड ने पूछा भाई कौन था जिसने दीवार बनाई, तो उसने कहा माय लॉर्ड जिसने दीवार बनाई ये दीवार मेरे पापा के टाइम पे बनी थी, फादर के टाइम पे, और मैं उस इंसान को जानता हूँ, अब तो बहुत बूढ़ा हो चुका है और हमारे घर के पास रहता है. द किंग सेट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल. फिर किंग ने जो है मैसेंजर्स भेजे और उनका बुला के लेके आओ भाई उस मिस्त्री को जिसने दीवार बनाई. दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उन्होंने हाथ पैर बांध के उसको ले आए. यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तुमने ये दीवार बनाई थी उसके पापा के टाइम पे. Yes my lord I did, उसने कहा हाँ मैंने बनाई थी. What kind of wall is that you built, ये कैसी दीवार बनाई थी तुमने. It has fallen on a poor man and killed him, गरीब इंसान के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया. You have murdered him, तुमने उसका मर्डर कराया. We have to punish you by death, और हम तुम्हें पनिश करेंगे. कैसे, तुमको डेथ दे करके. तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है ना. हाँ आगे भी हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं वीडियो को. फॉर व्हाट्सएवर रीजन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये स्टोरी पसंद आ रही हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड यस वील मीट विद द इन द नेक्स्ट क्लास. ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय.